बैंड बाजों के साथ दूल्हा बारात लेकर नाचते गाते दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचने वाला था। दुल्हन का परिवार इंतजार कर रहा था, नाश्ते लेकर, खाना पीना लेकर, हर किसी को खुशी थी। लेकिन उसी बीच बीच रास्ते में ही दूल्हा जहां नाच रहा होता है, वहीं पर दूल्हा की जो हत्या की जाती है, तड़पा तड़पा कर हत्या कर दी जाती है। और हत्या कोई और नहीं करता बल्कि परिवार के लोग ही उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई, और वो भी उस टाइम पर जब वो शादी करने के लिए जा रहा था। लड़की का परिवार भी तैयार था, दूल्हा का परिवार भी। फिर दूल्हा की किसने हत्या कर दी? इस पूरी कहानी को जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की है और वहीं का सराय ख्वाजा थाना है। और उसी थाने के अंतर्गत एक बड़ाऊ एक गांव है और उसी गांव में रहने वाला एक आज़ाद बिंद, जिसकी उम्र लगभग 24 साल थी। और 1 मई को आज़ाद बिंद की बारात निकलनी थी। वो सुबह से ही तैयारियों में लगा हुआ था। और जो आज़ाद बिंद की जो बारात निकल कर जा रही थी, वो शाहगंज कोतवाली के पखनपुर जा रही थी। यहाँ से जो उसके गांव से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर है। 1 मई को तैयारी शैयारी होती है और परिवार के लोग लगभग रात के 8 बजे के टाइम पर बारात लेकर निकलते हैं। बारात चढ़ कर जाती है, कार भी खड़ी हुई थी। और थोड़ी दूर पर जाकर पहले तो डांस करता है ये आज़ाद, खूब डांस करता है क्योंकि इसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये जिस लड़की से शादी करने वाला था, उस लड़की से इसकी लव मैरिज हो रही थी। दूर का मतलब ये रिश्तेदार था और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग हुआ। अब कास्ट एक तो परिवार भी वाले शादी के लिए मान गए थे। दोनों परिवारों में खुशियां थी। अब 8 बजे के टाइम पर बारात निकलती है। बारात निकलकर आधे रास्ते में पहुंच पाई थी। खेता सराय थाने के पास जो बादशाही बाजार है, सुनसान इलाका है, वहां पर बारात पहुंच पाई थी। वहां से थोड़ी दूर पहले ही इन लोगों ने कार में मतलब ये बैठ गए थे। 2 कारें पीछे चल रही थी। आज़ाद बिंद अपनी कार के अंदर बैठा हुआ फोन चला रहा था। किसी को भी कुछ नहीं पता था कि आखिर क्या होने वाला है। उसी बीच 2 बाइक पर कुछ लोग आते हैं जो गमछा बांधे हुए थे, रात के टाइम भी ब्लैक रंग का चश्मा लगाए हुए थे। और वो देखते हैं आज़ाद बिंद आगे कार पर सीट पर बैठा हुआ है दूल्हा बनकर, और आकर उसके शीशे को नॉक करते हैं, बजाते हैं। आज़ाद बिंद शीशा नीचे करता है और जैसे ही नीचे करता है तो बाइक के पीछे बैठा हुआ शख्स आज़ाद के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चला देता है। एक गोली आज़ाद के मुंह में पड़ती है, दूसरी गोली उसकी पीठ में पड़ती है। और जो हमलावर थे, क्योंकि गाड़ी में गोली चली, तो आज़ाद बिंद का भाई, रिश्तेदार तो सब भाग जाते हैं। और जब गोली पड़ती है तो उसके बाद जो हमलावर थे, गोली मारकर वो भी भाग जाते हैं। फौरन पुलिस को सूचना दी जाती है। अब जो लड़का बारात लेकर निकला था, उसकी बीच रास्ते में उसके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चल गई। फौरन ये खबर दुल्हन के परिवार को दी जाती है कि ऐसे ऐसे मामला है। अब पुलिस मौके पर पहुंचती है। दूसरी तरफ जो दूल्हा था, उसको वहां के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। आज़ाद बिंद की एक जबड़े में गोली लगी थी और जो पीठ से गोली लगी थी वो दिल के पास फंस चुकी थी। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते और आज़ाद बिंद की मौत हो जाती है। ये खबर के बाद पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि जो लड़का बारात लेकर निकला था, बीच रास्ते में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। हर कोई हैरान था कि आखिर किसने हत्या की, क्यों हत्या की, और वो भी बारात के टाइम पर। और लड़की से उसकी लव मैरिज थी। ऐसा होता कि लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं या लड़की तैयार नहीं तो एक अलग बात थी। हर किसी के दिमाग में सवाल कुलबुला रहा था। उसी बीच पुलिस वहां की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकलवाती है, जो हमलावर थे उनके भागने की, और पूरे इलाके की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाली जाती है। उसमें एक अपाचे बाइक थी, उसके पीछे नंबर प्लेट पर कपड़ा बंधा हुआ था। और ये रिकॉर्डिंग दुल्हन के परिवार को दिखाई जाती है, दूल्हा के परिवार को दिखाई जाती है क्या लड़कों को पहचान सको। तो उसी बीच जो दुल्हन का भाई था, वो उसमें से एक लड़के को पहचान लेता है और बोलता है ये तो हमारा ममेरा भाई है जो शादी में आया हुआ है, जिसका नाम प्रदीप है। मैंने उसको इन कपड़ों को पहने हुए देखा था और ये वही कपड़े पहना हुआ है। पुलिस को यकीन नहीं होता कि भाई तुम्हारा ममेरा भाई जो शादी में आया हुआ है वो भला क्यों हत्या करेगा। अब वो फोटोज दिखाता है, कुछ घंटों पहले उसने अपने ममेरे भाई के साथ सेल्फी ली थी। वो फोटोज दिखाता है, पुलिस को बताता है कि देखिए प्रदीप के ही यही कपड़े हैं जो इस रिकॉर्डिंग में आए हैं। और पुलिस देखते ही कपड़ों को पहचान लेती है। फौरन प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम जो शादी में आए थे और फिर तुमने शादी में से जाकर दूल्हा की क्यों हत्या कर दी, तुम्हारे साथ कौन कौन था। जब प्रदीप से ये पूरी पूछताछ की जाती है तो प्रदीप टूट जाता है और बताता है कि आज से 3 साल पहले से ये जो आज़ाद बिंद है, इसके साथ
इसकी मतलब आमने सामने की लड़ाई चल रही थी। ये जो आज़ाद बिंद है जिसमें गोली पड़ी है, ये भी एक गैंगस्टर इसके ऊपर लगी हुई थी और ये जेल वगैरह भी होकर आया है। और दूसरी तरफ ये जो प्रदीप है, इसके ऊपर भी गैंगस्टर लगी और इसका एक दोस्त भूला, और ये 3-4 दोस्त मतलब ऐसे ही हैं लड़ाई झगड़े वाले, और इनकी दुश्मनी रंजिश बहुत टाइम से चल रही थी। लेकिन 1 साल पहले की बात है, ये जो लड़की है जिससे इसकी आज़ाद की शादी होने वाली थी, जिसका नाम सोनी है, ये एक बर्थडे पार्टी में जाती है। वहाँ पर आज़ाद आता है, दोनों की नज़रें मिलती हैं, एक दूसरे को नंबर देते हैं और फिर फ़ोन कॉल पर बातचीत दोनों की शुरू हो जाती है। ये बात किसी को भी नहीं पता थी, बातचीत चलती रहती है। और 2 महीने पहले ही ये जो आज़ाद बिंद है, ये सोनी से शादी की बोलता है। दोनों की कास्ट एक, सोनी भी तैयार हो जाती है, वो अपने परिवार को बोलती है। परिवार के लोग थोड़ा तो कतराते हैं, लेकिन फिर वो हाँ कर देते हैं। और ये बात जब प्रदीप को पता चलती है तो प्रदीप बोलता है कि मेरे दुश्मन से मेरी बहन की कैसे शादी हो जाएगी। दूर के रिश्ते में बहन है, लेकिन है तो बहन ही, मैं ये शादी नहीं होने दे सकता। ये सोनी के परिवार से बोलता है कि वहाँ से शादी मत करो। सोनी बोलती है कि मैं तो शादी करूँगी। फिर ये आज़ाद को फ़ोन करता है, आज़ाद को धमकी देता है कि अगर तूने शादी की तो अच्छा नहीं होगा, तेरी हत्या कर देंगे। आज़ाद के परिवार से बोलता है, लेकिन सारे लोग इसकी बात को हल्के में ले लेते हैं। और उसी के बाद से ही इसने सोच लिया था कि चाहे कुछ हो जाए, इसकी बात को इन लोगों ने हल्के में लिया है, ये शादी तो नहीं होने देगा, ये आज़ाद की हत्या कर देगा। और उस दिन ये भोला को लेता है और अपने दोस्त अजय को लेता है, इन 3 दोस्तों को लेता है। फिर ये प्लानिंग करता है। ये शादी में इसी प्लानिंग से आया था कि मौका देखकर ये जाकर हत्या कर देगा। और जिस दिन इसने हत्या की, उस दिन ये आज़ाद बिंद के दरवाजे के पास ही ये लोग गाड़ी लगाकर खड़े हुए थे। जब ये अपनी कार से निकले तो ये पीछा करते रहते हैं, और जब जो आज़ाद है बीच में कार रोकता है तो ये लोग मौका देखकर वहीं पर उसकी हत्या कर देते हैं। इस खबर के बाद जो दुल्हन है उसका रोते रोते बुरा हाल है कि उसके होने वाले दूल्हा को, क्योंकि दुल्हन बताती है कि थोड़ी देर पहले जब आज़ाद कार में बैठे हुए थे तो वो मुझे मैसेज कर रहे थे कि बस 1-1.5 घंटे की बात है, फिर हम लोग एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, ज़िंदगी भर हम लोग साथ रहेंगे। आज़ाद ने सपने देख रखे थे बच्चों के, क्योंकि जाहिर सी बात है लव मैरिज का मामला है, तो दूल्हा दुल्हन बहुत सारी बातें करते हैं, ढेर सारी बातें करते हैं, और उन लोगों ने भी की थी। और दूसरी चीज़, जो आज़ाद है उसने दुल्हन को ये भी मैसेज करा था कि बस मैं 15 मिनट में तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचने वाला हूं, और सबसे पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूं डांस करते हुए ऊपर, जैसे रील्स वगैरह वायरल होती हैं। दुल्हन भी इंतजार कर रही थी, लेकिन अचानक से दुल्हन के परिवार को खबर आई कि आज़ाद के ऊपर किसी ने गोलियों से हमला कर दिया है, और फिर थोड़ी देर के बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। मतलब आज के वक्त में कुछ भी हो सकता है। मतलब देखिए, आज़ाद की लड़ाई थी उसके ममेरे भाई से, और मामला ऐसा हो गया कि उसने उसकी हत्या कर दी। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है। आपको इस घटना से कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला? मुझे तो इस घटना से ये सीखने को मिला कि आज के टाइम में कि किसी से ज़्यादा रंजिश दुश्मनी मत रखो। कोई समझ में नहीं आ रहा है, बात ख़त्म कर दो, गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दो। अगर आपको ज़िंदगी जीने की चाहत है, अगर नहीं है चाहत, तो फिर गुंडागर्दी करो, लड़ाई झगड़ा करो, कोई ना कोई तो आपको मार देगा, या आप किसी को मार दोगे, या जेल चले जाओगे। इसमें तो ज़िंदगी बर्बाद है। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हो तो प्यार मोहब्बत से रहो, किसी की एक बात सुनकर बर्दाश्त कर लो, और लेकिन उससे रंजिश मत करो, दुश्मनी मत डालो। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में